मना किया कि भाई वो भाग नहीं सकता, वो भागना चाहता है। फर्स्ट टेस्ट मैच में भागा, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में उसको बीसीसीआई भागने नहीं देगी और अगर वो भागना चाहता है, तो उसको परमानेंटली भगा देगी। आप फेक इंजरी करके एक सीरीज़ रुक सकते हो, लेकिन अगली सीरीज़ तो खेलोगे ना, टी20 सीरीज़ खेलोगे ना, फिर टेस्ट सीरीज़ है, फिर ओडीआई सीरीज़ है, फिर टी20 सीरीज़, फिर टी20 वर्ल्ड कप है। अगर आपको कुछ नहीं खेलना है, तो सीधे क्रिकेट ही छोड़ दो। क्रिकेट छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई ये खेलेगा। उन्होंने कहा कि खेलना चाहिए और बीसीसीआई इसको दबाव डाल कर के कह रही है तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम भाग नहीं सकते। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये खेलेगा और बाउमा जो है पेलेगा। बस गिल के एफसी वाले जितना रोना-धोना करना है कर लें। इनको एक टारगेट दे दिया गया है कि गिल कप्तान बन चुका है जी, आपको हाइप करना है, तो करो हाइप, करो हाइप। कल को मैं अगर केदार जाधव को कप्तान बना देता, कल को अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बना दें इंडियन टीम का तीनों फॉर्मेट का, तो क्या वो कैप्टेंसी कर लेगा? किसी को भी उठा करके तुमने कप्तान बना दिया, ईशान किशन को उठा के कप्तान बना दो, है ना? तुम ध्रुव जुरैल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना दो ध्रुव जुरैल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन, वाशिंगटन सुंदर को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना दो। और फिर तुम कहो कि अरे यार, हमने तो ये पीआर पाल लिए है, अब ये पीआर तो हमें जितवा देंगे मैचेस। क्रिकेट वहाँ से चलती है, क्रिकेट तुम्हारी स्पेसेस से नहीं चलती है, क्रिकेट तुम्हारे ट्विटर से नहीं चलता है। अगर वो कोलकाता टेस्ट मैच अगर हार हार के बदले जीत होता, तो क्या मेरे मुँह पे चप्पल नहीं पड़ता? हुँ? मैं एजेंडा चला रहा हूँ और वहाँ कोलकाता टेस्ट मैच जीत गए। शुभमन गिल ने सेंचुरी बना दी, शुभमन गिल ने 50 बना दी, मैच जीत गए। तो मेरी क्या इज़्ज़त है? मेरी क्या वैल्यू है फिर? मैं बोल रहा हूँ नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूँ कोलकाता टेस्ट मैच हार जाएँगे और वहाँ पे वो कोलकाता टेस्ट मैच जीत करके उन्होंने मुझे रिप्लाई दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि मेरी स्पेसेस करने से चीज़ें नहीं हो रही हैं। एक्चुअली वहाँ जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। यहाँ से चीज़ें वहाँ नहीं जा रही हैं, वहाँ से चीज़ें यहाँ आ रही हैं और यही सही तरीका होता है। लोग ना स्पेसेस करते हैं और यहाँ से चीज़ें वहाँ डालते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ से चीज़ें वहाँ चली जाएँगी, नहीं जाएँगी। चीज़ें हमेशा इंडियन टीम से आती हैं आपकी तरफ। आप अगर प्रे करोगे कि यार मैं चाहता हूँ ना रोहित शर्मा फेल हो जाए, तो आपके प्रेयर्स यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचेंगे। पर अगर मैंने बोल दिया कि भाई विराट रोहित शर्मा तो बहुत सही मूड में लग रहा है, लगता है डबल सेंचुरी मारेगा, तो हो सकता है फर्स्ट ओडीआई में आते ही डबल सेंचुरी ठोक दे। चीज़ें वहाँ से यहाँ आती हैं, यहाँ से वहाँ कभी नहीं जाती। इसलिए हमेशा मेरी स्पेसेस ये हमेशा उधर बीसीसीआई से लिंक्ड रहती हैं, रोहित शर्मा से लिंक्ड रहती हैं, विराट से लिंक्ड रहती हैं। रही बात तुम्हारे इसके भाई, भाग्य तुम्हारे ताल बदल गए भाई। 3 4 दिन पहले अलग ही कुछ कह रहे थे तुम, मेरे को बताया वैसे बताइए, बताइए क्या? एकदम अपोजिट कर दे। 3 4 दिन पहले तुम मेरे को यार लड़ गए थे मेरे से तुम कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो ये चला रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है समथिंग, कि यहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब तुम कह रहे हो वहां से होके इधर आ रहा है। चलो छोड़ो, जो वट एवर चीज है वो मैटर नहीं है। बट हाँ ये है मेरे कि हाँ भाई गिल का मेरे भाई देखना तो पड़ेगा सचिन भाई, गिल डाउटफुल है, क्या है सचिन क्या नहीं है। भाई, मैंने बोला था रोहित शर्मा चला रहा है, तो अभी भी तो रोहित शर्मा ही चला रहा है। मैंने कब कहा कि रोहित नहीं चला रहा है? रोहित ही चला रहा है, रोहित ही बॉस है और बॉस रहेगा वो। अभी 6 7 सालों तक तो बॉस रहेगा वो, कम से कम 10 सालों तक, 10 सालों तक अपने हाथ में कमान रखेगा। तो कहाँ तुम रोहित को एलिमिनेट कर सकते हो? 10 साल मतलब समझ रहे हो, पूरा बॉस बन के ही रहेगा हमेशा। तुमने वो विराट कोहली का इंटरव्यू नहीं देखा डेविड वार्नर के साथ? क्या बोला डेविड वार्नर ने? विराट कोहली 45 50 साल तक खेल सकते हैं। वो पता है स्टेटमेंट ऐसा क्यों आया? क्योंकि उनकी प्लानिंग बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों है? क्योंकि गंभीर जब तक रहेगा, तब तक भाई टीम इंडिया का टीम इंडिया कुछ कर ही नहीं सकती। टीम इंडिया में ये ना यूनिटी है, एक डर का माहौल है, परफॉर्मेंस सबकी खराब है। तुम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, जब विराट कोहली को धमका सकता है, तो बाकी प्लेयर्स को धमकी नहीं दे सकता है? दे सकता है। इसलिए परफॉर्मेंस नहीं आती भाई, टीम में एनवायरनमेंट ही नहीं सही है। खैर मुझे क्या, मुझे बताना था बता दिया। बाकी किसी को लगता है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी,
तो तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। देख लेंगे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। भाई मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, है तो गंभीर के हाथ में। तो तुम बोल दो गंभीर और गिल को गुवाहाटी टेस्ट मैच जीत जाए। यही मैं बोल सकता हूँ कि जाओ जीत लो गुवाहाटी टेस्ट मैच। और तुम्हें पता आज है तुमने आज तुमने वैसे मेरे को लग रहा है बहुत कुछ सेंसिटिव बूटी पी है भाई, मेरे को गाली देने के लिए मना करे, फिर इतना दम में एकदम डोल रहे हो। कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे लग रहा है कुछ घटित हुआ है तुम्हारे साथ। क्या हुआ है ऐसा? मेरे भाई, मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं जब सोचता हूँ ना आगे कि क्या होने वाला है टेस्ट सीरीज में, क्या होने वाला है ओडीआई सीरीज में, तो मैं आराम से बोलता हूँ। एजेंडा चलाते वक्त तेज बोलता हूँ। अभी सोच के हाँ, बोल रहा हूँ कि क्या चल रहा है। ये सही कहा, वैसे एजेंडा चलाते वक्त तुम तेज बोलते, सही कहा। जब एजेंडा चलाना होता है, जब थोड़ा धमकाना होता है, तब थोड़ा तेज बोलता हूँ, नहीं तो सोच समझ के ही बोलता हूँ। अभी बात करने के मूड में हूँ ना। कैप्टन भाई, वो T20 सीरीज की बात कर रहे थे। अश्विन अन्ना का इंटरव्यू देखा था आपने ना? अश्विन अन्ना ने हम्म। क्या बोला? जायसवाल आएगा। तो जायसवाल आएगा। नहीं हिटमैन भाई, मेरा इसमें पता है क्या पॉइंट है। हम हम्म, ऐसा नहीं है कि हम किसी स्टेट के प्लेयर को डिसरिगार्ड करेंगे। देखो मैं खुद पंजाबी हूँ, मेरा भी बैकग्राउंड पंजाब से है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि मैं गलत को गलत और सही को सही ना बोलूँ। भाई मैं सही को सही बोलूंगा, गलत को गलत बोलूंगा। हम सब ने अर्शदीप सिंह के लिए आवाज उठाई थी, नहीं उठाई थी कि वो बंदा डिजर्विंग है, आपका हाईएस्ट विकेट टेकर है और वो बेंच पे बैठ रखा है। अर्शदीप सिंह भी तो सरदार है, अर्शदीप सिंह भी पंजाबी है, पंजाब से ही बिलोंग करता है ना। उसके पास टैलेंट है, लोगों को दिख रहा है वो डिजर्विंग बंदा बाहर बैठा है, तो लोगों ने आवाज उठाई। भाई अब ये गिल भी पंजाब से है, लेकिन ये डिजर्विंग थोड़ी है। क्यों इसके लिए आवाज उठाइए हम लोग? इससे ज्यादा अच्छे प्लेयर जो बेंच पे बैठे हैं, जायसवाल वगैरह, संजू सैमसन की भी जगह इसकी वजह से चेंज हुई है, तो लोग उनके लिए आवाज ज्यादा उठाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो उन्हीं को तो फेवर किया जाएगा ना। इसको तो जबरदस्ती का फिट करा जा रहा है और ये लोग बस प्रूविंग कर रहे हैं कि शुभमन गिल इज मतलब फेयरली जस्टिफाइड है उसकी जगह। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे फेयरली जस्टिफाइड है, चाहे एज अ कैप्टन ले लो चाहे एज अ बैट्समैन ले लो। आज मैंने सुबह एक अपडेट डाला था। अपडेट काफी वायरल हुआ था, स्पेस में मैंने शेयर किया। पहली लाइन थी कि गिल क्रिकेट छोड़ के भाग रहा है। तो बात तो सच थी कि भाग रहा था। लेकिन शाम तक वैभव भोला ने कंफर्म कर दिया, ये बात सच है। वो झूठ नहीं डालता है गिल के लिए। तो कंफर्म कर दिया कि बीसीसीआई ने उसको पकड़ के वापस लाया। बीसीसीआई उसको पकड़ के वापस लाई है, भागने नहीं दे रही। तो तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि उसके इरादे थे भागने वाले। रेव स्पोर्ट्स डाल रहा था ना कि सेकंड टेस्ट मैच छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या मैं चाहता था कि वो कोलकाता टेस्ट मैच से भागे? क्यों मैं चाहूंगा भागे? अरे कल को वो भगा नहीं होता कोलकाता टेस्ट मैच से बीच में, तो कल हम उसको कितना पेलते। डायरेक्ट पेलाई होती ना भाई गिल की अरे कैप्टेंसी, वैसे भी है ना? हमारे कहने, हमारे स्पेस में कहने से थोड़ी दुनिया चल जाएगी, वो तो जो होना है वो होना ही है। होना ही है। तो पहली बात तो ये है कि गिल भगोड़ा भगा कोलकाता टेस्ट मैच से। इससे उसका फायदा हुआ ना, उसको गालियां नहीं पड़ी, आउट नहीं हुआ। नहीं तो आउट हो ही जाता तो हम उसको पेलते, टेस्ट मैच भी हारता और पेलते। वो बच गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भगोड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा कि वो भाग जाएगा 6 महीने के लिए, लेकिन वो भगा नहीं। बीसीसीआई उसको पकड़ के लेके आई है। तो पहली मेरी लाइन जो है कि गिल रनिंग अवे फ्रॉम क्रिकेट टू सेव हिज कैरियर, ये बात तो सही था। लेकिन बीसीसीआई उसको पकड़ के वापस लेके आई है और वो खेलेगा। अगर वो खेलता नहीं तो तब केएल राहुल लीड करता ओडीआई में। ठीक है, क्योंकि केएल राहुल भी उसी स्ट्रेचर का कैप्टन है जिस स्ट्रेचर का तुम्हारा शुभमन गिल है। दोनों की कप्तानी ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। केएल राहुल की कप्तानी ओडीआई में और शुभमन गिल की कप्तानी ओडीआई में, दोनों एक जैसी है। तो दोनों की कप्तानी एक जैसी है तो आप जानते हो रिजल्ट भी एक जैसे आते हैं। तीसरी लाइन थी, ऋषभ पंत ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल बनेगा। ऋषभ पंत पहले ऑल फॉर्मेट वाइस कैप्टन बनेगा और फिर जाकर के ऋषभ पंत ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनेगा। ये बात बिल्कुल सच सच है। ऋतुराज गायकवाड़ ओडीआई और टेस्ट में आएगा। तो ओडीआई में तो तुम्हारा सिलेक्शन 100% होने वाला है। ओडीआई में ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन 100% होने वाला है। लेकिन वो बेंच पे बैठेगा क्योंकि उसको जगह नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात यह है
उसको जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये है कि तिलक वर्मा, कल मैच है इंडिया ए का। कल इंडिया ए का 3rd ओडीआई मैच है, अनऑफिशियल ओडीआई मैच जो चल रहा है। इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए ओडीआई सीरीज, अनऑफिशियल ओडीआई सीरीज, उसका तीसरा मैच है। 2 मैच में हाईएस्ट स्कोरर ऋतुराज गायकवाड़ बना है और मैंने ट्वीट भी किया था कि ऋतुराज गायकवाड़ हाईएस्ट स्कोरर होगा, प्लेयर ऑफ द सीरीज होगा। ठीक है, कल तुम्हें तिलक वर्मा सेंचुरी मारता हुआ नजर आएगा। क्या करेगा कल तिलक? सेंचुरी मारेगा। क्या ये सच है? क्या यही होगा? 100% होगा। गलत हो सकता है? नहीं, गलत हो बिल्कुल। ही नहीं। तो तिलक वर्मा का कल सेंचुरी आ रहा है। फिर अय्यर ने तिलक वर्मा के लिए ही जगह छोड़ा था। अय्यर ने तिलक वर्मा के लिए जगह छोड़ा था। अय्यर ने तिलक के लिए ही जगह छोड़ा था कि तिलक वर्मा नंबर 4 पे आके खेलेगा। इसलिए ऋषि ने भी वो चीज़ डाली थी और मुझे वो थोड़ा क्लिक नहीं किया था उस वक्त, लेकिन बाद में 1-2 दिन बाद क्लिक कर गया था। ऋषि ने भी डाली थी और भी कई सारे लोगों ने डाला था, जो कि मुझे लगा था कि एक सोची समझी तरीके से चीज़ें की गई हैं। तो मुझे क्लिक नहीं किया था, लेकिन बाद में क्लिक हो गया था। तो तिलक वर्मा नंबर 4 पे आ रहा है। रही बात ऋषभ पंत की और केएल राहुल की, तो इन दोनों का सिलेक्शन होने वाला है। ध्रुव जुरैल हट जाएगा और ऋषभ पंत और केएल राहुल आएगा। ठीक है। ये तो तुम्हारी ओडीआई सेटअप हो गई। टी20 सेटअप में जैसा हमने डिस्कशन किया, जायसवाल आएगा, लेकिन गुवाहाटी टेस्ट का क्या होगा? गुवाहाटी टेस्ट पे भाई बहुत कुछ चीजें निर्भर करेंगी, ये बात भी है। गंभीर की गुवाहाटी टेस्ट, मैं बताता हूँ गुवाहाटी टेस्ट का क्या होगा। बहुमा ना कुत्ता बना देगा। भाई है भाई, बाबू हमें भाई कूदा है, बाबू मोहम्मद इतना तो मान गया है समझ बाबू। रहे हो ना? इसीलिए मैं बोल रहा था कि अरे भगोड़े भाग मत। तू कोलकाता से भाग गया ना, चल कोलकाता से भाग गया तो भाग गया, गुवाहाटी से कैसे भागा? तुझे क्या लगता है कोलकाता में बुरी हार हुई है? गुवाहाटी की जो हार होगी ना, वो पूरी जिंदगी याद रहेगी। भगोड़े भागता क्यों है? खेल ना जरा। बट मैंने पता जनरली देखा है गंभीर के यार, मैं पता है बहुत टाइम से देख रहा हूँ। जब जब ये लगा है कि यार ये तो अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे, ये ना आने, जैसे मेरे को फर्स्ट टेस्ट का था, या पिछले इंग्लैंड टूर का ले लो, या फिर और T20 का सीरीज ले लो, है ना। जहाँ उसका अच्छा रिकॉर्ड आई थिंक चल रहा था उससे पहले, भाई वहाँ वो थोड़ा खराब करा, जहाँ ये था भाई यहाँ खराब करेगा 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 करेगा, वहाँ भाई वो निकाल ले गए मैच। तो पता नहीं, एक तो थोड़ा सा किस्मत का भी लक उसके काइंड ऑफ फेवर कर जाता है। तो एक तो तो जो बता लोग रहे गिल हैं, को सपोर्ट मार्को करते हैं, एंसन मार्को एंसन, केशव महाराज, और उसका नाम क्या था दूसरे स्पिनर का, एक वो साइमन हार्मर, उनका आई थिंक हम्म, कुछ फूड पॉइजनिंग समथिंग कुछ हुआ है। कहीं उसके चक्कर में भी कुछ चीज अफेक्ट करेगा, फिर कुछ बाहर हो, भाई पता चले उनको, फिर उसको कुछ फेवर हो जा रहा है, गंभीर को भी बॉलिंग चेंज हो रहा है, कुछ ये हो रहा है अलग, कुछ प्लेयर इन इन एंड आउट हो रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए बॉलिंग में। फिर पता चलेगा कि बस की किस्मत चल जाए और भाई वो जीत जाए। फैक्टर प्ले कर सकते हैं भाई। तो गिल के फैंस को मैं बोलना चाहता हूँ कि बेटा कोलकाता से तो भाग गया था भगोड़ा, लेकिन गुवाहाटी से तो भागने नहीं दिया बीसीसीआई ने। गिल का क्योंकि कोई फैन गुवाहाटी, है यहाँ पर? वैसे अरे स्पेस में है कोई गिल का फैन? तो भाई कोलकाता से तो भाग गया था भगोड़ा, लेकिन गुवाहाटी से भागने नहीं दिया है बीसीसीआई ने। और अब गुवाहाटी में मैं देखता हूँ कि कितनी तुम्हारी गांड में दम है कि तुम टेस्ट मैच जीतते हो या रन्स बनाते हो। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। और ओडीआई सीरीज से भी भागने नहीं देगी बीसीसीआई। तो तुम्हारी गांड में जो दम है ना, गुवाहाटी टेस्ट मैच जीत के दिखा और ओडीआई सीरीज जरा जीत के दिखा, तब मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी गांड में दम है। और हिटमैन लवर ट्विटर डीएक्टिवेट करके चल देगा यहाँ से। समझ गए? हेलो भाई, भाई हिटमैन भाई, किसी किसी एक गिल फैन को एक बार माइक दो तो मुझे मजा क्या आएगा। पता भाई कौन गिल का फैन है। हाथ ऊपर करना भाई, जिसको बात करनी है, गिल फैन आएगा, मजा आएगा यार। मैं तो गिल फैन को कहाँ कुछ गाली नहीं देता हूँ, ना नहीं, उनके बारे हम में गाली की गिल। बात ही नहीं कर रहे, बट मैं जस्ट सुनना चाहता हूँ एक बार कि उनका क्या कहना हैगा इन सबको, कोई है? अभी तो कोई तुम्हें डाउन लगता कर है, रहा था। तुम्हें लगता है कि कोई गिल का फैन मेरे स्पेस में आकर के बिना कांपे, बिना डरे बात कर पाएगा? इतने डरे हुए हैं मेरी बातों से कि बोलता है साला गुवाहाटी टेस्ट मैच में लंका लगा देंगे। कोलकाता तो कुछ नहीं था,
गुवाहाटी में वो चीज़ करेंगे कि दसों साल तक तुम्हें याद रहेगी। अब साला इतना तगड़ा धमकी देता है और कहीं हम लोग की गांड ना फट जाए गुवाहाटी टेस्ट मैच में। ये उसी से डर गए हैं और मैं बोल रहा हूँ ना, तो एग्ज़ीक्यूट भी करूँगा। तो ये चल इंग्लैंड देख टूर लेते ने हैं। ना, ये इंग्लैंड टूर ने भाई बहुतों की करियर बचा लिए, बस क्या ही बोले। गिल का भी ले लो, गंभीर का करियर ले लो, कोच का। साला इंग्लैंड, ये साले चूदरे पता ने है फ्लैट ट्रैक क्यों बनाया, पता मेरे है को समझ नहीं आ रहा। पत एक तो पता इनके है फ्लैट ट्रैक की वजह से सारा कुछ बर्बादी शुरू हुआ है। ये सारा कुछ कोलकाता उनके टेस्ट वजह मैच से। जो है ना, ये कोलकाता टेस्ट मैच है, कोलकाता टेस्ट मैच था। मैं तो पूरे प्लानिंग, जैसे अय्यर ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है ना, अगर अय्यर के इंस्टाग्राम पोस्ट को देखोगे तो जॉनी सिंस वाला उसने पोस्ट किया था। जॉनी सिंस जैसे पोस्ट करता है पेलने से पहले, वैसे अय्यर ने पोस्ट करके इंस्टा पे पोस्ट किया था। मैं भी उसी पोज में था कि बेटा कोलकाता टेस्ट मैच एक बार तो खेल तो सही, तेरी पिलाई तबीयत से होगी। ये भग गया भगोड़ा, देखा मैंने गर्दन का, मैंने कहा भाई भाग रहा है जो। गुस्सा आ गया भाई मेरे को, गुस्सा आ गया। खेलता तो गुस्सा नहीं आता, कम गुस्सा आता, भग गया तो ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मुझे पता था ना इसके साथ होने क्या वाला है, इसके साथ क्या होने वाला है। ये बच के भग गया, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। लेकिन कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी। गुवाहाटी में तो भागने नहीं दिया बीसीसीआई ने, तो गुवाहाटी में पेलेंगे। और ओडीआई सीरीज उसमें भी, और टी20 उसमें भी, उसके बाद न्यूजीलैंड टेस्ट, ओडीआई, टी20, इन सब में पेलाई होगी। अरे हाँ भाई, वैसे उस टूर का तुमने याद दिला, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का और श्रीलंका का, भाई वो बहुत टफ टूर होने वाला है इनके लिए। श्रीलंका को तुम्हें श्रीलंका में हराना, वो स्पिनिंग ट्रैक देंगे प्रॉपर। हम तुम्हें ये हम यहाँ तुम्हें ये इंडिया में नहीं एक खड़े हो सेकंड पा एक रहे सेकंड स्पिनिंग सचिन, ट्रैक में। सचिन भाई हाँ बोलिए सचिन भाई, आप बोल रहे हैं ना, मुझे लगा हाँ, पता नहीं। मैं कह रहा था कि ओ यहाँ पर इंडिया में स्पिनिंग ट्रैक पर नहीं खड़े हो पा रहे, श्रीलंका वाले तो इतना गंदा स्पिनिंग ट्रैक देंगे, वहां कैसे खड़े हो पाएंगे। और न्यूजीलैंड, वो इंग्लैंड की तरह फ्लैट ट्रैक नहीं देंगे। वो बॉल आएगी कब जिप करके इधर का उधर हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा भाई साहब। मैट हेनरी वहां खड़ा मैं रहेगा। मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, जैसे अभी तक चैलेंज दिया है, और तुम सारे गिल के फैंस जो भी हो, तुमने एक बार भी मुझे हराया नहीं है। तुम मुझे हरा दो बस, मैं यही चाहता हूँ। तुम्हारे पास गुवाहाटी टेस्ट मैच है, जब बीच में बोलूँ तो थोड़ा सा यार, गुवाहाटी टेस्ट मैच है तुम्हारे पास, साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज है, टी20 सीरीज अभी मैं नहीं बोलूंगा, टी20 सीरीज छोड़ दो, ठीक है, होंगोरिया कप्तान है, ठीक है, होंगोरिया की बात छोड़ो। तुम्हारे पास गुवाहाटी टेस्ट मैच है और साउथ अफ्रीका ओडीआई है, न्यूजीलैंड टेस्ट है और न्यूजीलैंड ओडीआई है। ये चारों में से तुम कोई एक भी जीत गए ना, एक भी, मैं ट्विटर छोड़ के चला जाऊंगा। चारों हरवाएंगे, चारों, चारों पेल देंगे तबीयत से। और रन्स, झांट बराबर रन्स, 2 रन, 4 रन, 10 रन, 15 रन, बेटा बना तो सही, तू रन बना के दिखा और तू जीत के दिखा। तुझे क्या लगता है, तेरे को बैटिंग आती है, पिच समझ में आती है, फोटो शूट करवाना है बस? हम्म, बॉलर्स छोटे छोटे हैं क्या? साउथ अफ्रीका के पास बॉलर्स नहीं है, न्यूजीलैंड के पास बॉलर्स नहीं है, ऐसे ही मार लेगा, ऐसे ही मार लेगा। आईपीएल है, मजाक समझा है? एज ए कैप्टन बैटिंग करना आसान होता है? तो तुझे मैं चैलेंज देता हूँ, गुवाहाटी टेस्ट, साउथ अफ्रीका ओडीआई, न्यूजीलैंड टेस्ट, न्यूजीलैंड ओडीआई, चारों में से तू कुछ भी जीत ले, मेरी हार हो जाएगी। चारों में से तो कुछ भी जीत ले, टी20 छोड़ दो, हंगोरिया है उसमें, हांगकांग को मारे, टेस्ट ओडीआई, टेस्ट ओडीआई, तेरे पास अभी भी मौका है मेरे आगे सरेंडर करने का, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है ना, तो जीत के दिखा दे। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ, गिल के फैंस, तुम्हारी औकात है तो अपने गिल को बोलो, अपने बाप को, गुवाहाटी टेस्ट, साउथ अफ्रीका ओडीआई, न्यूजीलैंड टेस्ट और न्यूजीलैंड ओडीआई, कुछ भी जीत के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत हूँ। और अगर नहीं जीता ना, तो अंडरग्राउंड हो जाना, क्योंकि इन चारों को
हारने के बाद ना मैं वर्ल्ड कप में तो वो हल करूँगा ना तुम लोग का, कि खुद ब खुद भाग जाओगे ट्विटर छोड़ के। तुम रूल करने आए थे ट्विटर पे। वर्ल्ड कप में तो करना ही है भाई। हम अपना थोड़ी भूलेंगे, हमारे साथ भी तो हुआ था ना 2022 में। पूरी दुनिया ने चप्पल मारी थी, तो अब हमारी बारी है। सिंपल सी बात है, टिट फॉर टैट होगा भाई, सीधी सीधी बात है। T20 वर्ल्ड कप में तुम्हें पता नहीं है कि हम क्या किस तरह से धज्जियां उड़ाने वाले हैं। बस तुम मेरी बात याद रखना। तुम्हें लगता हूँ ना कि भाई ये तो सिर्फ बोलता है, बेटा तुम भग गए कोलकाता में ना, तुम्हारी ही पिलाई होने वाली थी। पूरा स्टेज तुम्हारे लिए ही सेट था, समझे। वो तू निकल के भाग गया वहां से, बच निकला। लेकिन कब तक? भगने के बाद मैंने एक ही बात बोली कि भगोड़ा कब तक भागेगा, कभी तो वापस आएगा। तो जब वापस आएगा तब तुझे पेलेंगे, मैं नहीं। इंडियन टीम में तेरी पिलाई होगी, मैं क्या करूंगा पेल के। इंडियन टीम में तेरी पिलाई होगी, इंडियन टीम तुझे पेलेगी। चीजें वहां से होती हैं। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ यार, मेरे बोलने से क्या हो जाएगा। लेकिन अगर चीजें वहां पे पिलाई होगी तो तू बच नहीं सकता ना। तेरी क्या हालत हुई है एशिया कप से, सोच ले जरा। जब से तूने रोहित शर्मा की कप्तानी ली है, एशिया कप में पॉलिटिक्स की है, तेरा एशिया कप पूरा वर्स्ट गया। अभिषेक शर्मा इतना बेस्ट प्लेयर निकला और तू एकदम एशिया कप का वर्स्ट प्लेयर निकला। उसके बावजूद भी तुझे शर्म नहीं आई। फिर तूने ओडीआई कप्तानी भी ली। फिर तू जाके ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में पूरी तरीके से खत्म हो गया, तेरी पूरी कप्तानी खत्म हो गई। फिर T20 सीरीज में जाकर के तू वहाँ पे क्या कहता है टुक टुक करके अपना पूरा नाम खराब कर दिया। फिर कोलकाता टेस्ट आया और कोलकाता टेस्ट में भगोड़ा भग निकला, बच के निकल गया। नहीं तो कोलकाता टेस्ट के बाद ना स्टेज सेट था, तेरी ही पिलाई करने वाला था मैं, समझ गया। तू बच निकला। लेकिन गुवाहाटी, गुवाहाटी से कैसे बचेगा? गुवाहाटी से नहीं बचेगा तू। गुवाहाटी तेरा इंतजार कर रही है, समझा। और फिर ये टेस्ट मैच के बाद उसके बाद क्या क्या फेर बदल होंगे वो तो तुझे पता चलेगा जब गुवाहाटी टेस्ट मैच तेरे हाथ से निकलेगा तो। और फिर साउथ अफ्रीका और यही सीरीज, उसका भी स्टेज सेट है तेरे लिए। तो पूरा 2 साल के लिए स्टेज सेट किया है मैंने, पूरा 2 साल। तो पूरे टीम को बर्बाद कर देगा अपनी कप्तानी के चक्कर में। तूने विराट कोहली से पंगा लिया है, तूने रोहित शर्मा से पंगा लिया है, जायसवाल से लिया है, संजू से लिया है, अय्यर से लिया है, पंत से लिया है। तेरा दुश्मन तो पूरी टीम इंडिया ही है। पूरी टीम इंडिया को तूने अपना दुश्मन बना रखा है। और तू सोच रहा है कि मैं अकेले कप्तानी कर लूंगा और टीम को जिता दूंगा। सारा टीम तेरी दुश्मन है, तू टीम का दुश्मन है। इनफैक्ट ये मुझे बोलना चाहिए। और ये बात किसी को पता नहीं है कि जब टीम ही किसी एक प्लेयर की दुश्मन होती है तो टीम क्या कर सकती है। कोई तुझे एक्सेप्ट नहीं करता एज ए कैप्टन। और ये बात जब मैंने बोली थी तो लोग मेरे पर हंस रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में तुमने देखा कैसे विराट कोहली रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, खास करके रोहित शर्मा। फर्स्ट ओडीआई, सेकंड ओडीआई, थर्ड ओडीआई। हर्षित राणा को तो ये टिप्स देता है गिल कि यार स्लिप लगा लो, तो कहता है नहीं 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 स्लिप की जरूरत नहीं। पर रोहित आता है बोलता है ओ हर्षित मैं जा रहा हूँ स्लिप में, तू बॉल कर बैक ऑफ लेंथ। कहता है ठीक है भैया। रोहित शर्मा बोलता नहीं है, कॉलर पकड़ के धमकी देता है बे कि मैं जा रहा हूँ तू कर। बोल दिया, वो उसका ऑर्डर है। वो बोलता नहीं कि हाँ ये करना है नहीं करना है। बहनचोद बोला तो करने का है, बोल दिया तो करने का है, समझा। गार्डन में घूमेगा ना तो माँ चोद दूंगा तुम्हारी। ये वाला है रोहित शर्मा। वो रोहित शर्मा नहीं है सॉफ्टी जो तुम्हें आइसक्रीम खिलाएगा। तुमने रोहित शर्मा को जाना ही कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है गंभीर गंभीर अपने काली नहीं। पॉलिटिक्स कर करके रोहित शर्मा की कप्तानी छीना है तो ये बच जाएगा। अंत में इसकी भी पिलाई हो।
ये भी सैक होगा। पॉलिटिक्स करके कोई टीम इंडिया को अच्छे स्टेज पे नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें कप्तान के साथ बना के रहना पड़ता है, तुम्हें टीम के प्लेयर्स के साथ यूनिटी बना के रहनी पड़ती है, तुम्हें एकजुटता लानी पड़ती है, तुम्हें एक रोज देने पड़ते हैं। ऑलराउंडर को तुम नंबर 3 पे खिलाओगे? कभी आज तक हुआ है? भाई कभी आज तक हुआ है विराट कोहली की कप्तानी में अश्विन नंबर 3 पे खेल गया हो, जडेजा ने ओपनिंग कर दी हो? कभी ऐसा हुआ है कि जडेजा ओपन कर रहा है? बहुत ही रेयर। शार्दुल ठाकुर तू जा ओपन कर, क्यों? अरे बहुत अच्छे फॉर्म में है शार्दुल ठाकुर तू ओपन कर भाई, तू 3 पे खेल ले। अरे भाई कितने भी ओपनर्स फेल होते थे, पर मुरली विजय, शिखर धवन ओपनिंग करते थे, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल करते थे, केएल राहुल रोहित शर्मा करता था, रोहित शर्मा मयंक अग्रवाल करता था। भाई ओपनर्स का काम ओपनिंग का है। नंबर 3 नंबर 3, नंबर 4 नंबर 4, नंबर 5 सब सेट होता है। ये तो T20 फॉर्मेट बना दिया इसने टेस्ट को। कह रहे बैटिंग पोजीशन अपनी चेंज करते रहो। जुरेल कभी नीचे खेलता है, जुरेल कभी ऊपर खेलता है, पंत कभी नीचे खेलता है, पंत कभी ऊपर खेलता है। साई सुदर्शन खेल रहा था, उसको ऑलराउंडर ने रिप्लेस कर दिया, अभी एक और ऑलराउंडर डाल रहा है टीम में। चल क्या रहा है? पॉलिटिक्स, बकचोदी चल रही है टीम में। T20 टीम जो सेटल्ड टीम थी उसको खत्म कर दी, सेटल्ड T20 टीम को खत्म कर दिया। क्या इस तरह से क्रिकेट चलेगा? और फिर तुम बोलते हो अरे यार शुभमन गिल वो बहुत अच्छा कप्तान है, शुभमन गिल ये करेगा, शुभमन गिल वो करेगा। अरे तुम्हारे पास जो कोच है ना यार, वो तो गिल को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। गिल को कभी कप्तानी करते देखा है? सारी कैप्टेंसी तो तुम्हारा गंभीर करता है। गिल के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, गिल तो पपेट बन के घूम रहा है। बोलो एमसीए। मैं कह रहा था भाई ये गिल को रिप्लेस कर देगा ऋतुराज ने ओडीआई में। आने वाला है ऋतुराज। आने वाला है भाई, एक सेंचुरी और एक 50 बनाया है, आने वाला है। तिलक वर्मा आने वाला है। तिलक वर्मा कल इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका एक ही ओडीआई सीरीज होने वाली है। कल तिलक की बड़ी सेंचुरी आ रही है, 125-30 के करीबन, देख लेना कल। और कल तिलक की सेंचुरी आएगी तो उसी के साथ उसका नंबर 4 स्पॉट फिक्स हो जाएगा। क्यों? जो तुम कह रहे थे रोहित शर्मा अब आ गई उस पर सारी पावर, तो तिलक मतलब आएगा अब 100%। कल तिलक सेंचुरी बना रहा है, आज मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कल बनाएगा, और कल बना देगा तो कम से कम बोल देना कि हाँ भाई आप तो बोल रहे थे तो बना दिए। आप तो बड़े ज्ञानी हो यार, पहले ही बता देते तो सेंचुरी बनाएगा, और सेंचुरी बना दिए। नंबर 4 स्लॉट उसी के लिए है, बुकड है ऑलरेडी। जैसे ट्रेंड की सीट्स बुक होती हैं वैसे ही बुकड है। अय्यर गया था तिलक के लिए जगह बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हंगोरिया चाहता था वर्ल्ड कप के बाद क्या, वर्ल्ड कप से पहले ही ओडीआई सेटअप में आने के लिए। पर हंगोरिया का काम तमाम हो जाएगा इस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में। हो तो गया रहा था ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में, बारिश ने बचा दिया एक्चुअली। लोग सोच रहे हैं कि बारिश ने ये शुभमन गिल के रन्स रोक दिए। भाई शुभमन गिल के रन्स वो यूजलेस थे। मजा तो तब आता जब हंगोरिया एलिमिनेट होता। तुम्हें ये बात पता ही नहीं है, और अभी वही होगा। अभी देखो ना क्या क्या होता है, मजा आ जाएगा तुम्हें तो। बट इंडिया में यार उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है भाई, इंडिया में उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है T20 आईज में। मेरे भाई अगर उसकी पिछले 25-30 इनिंग देखोगे ना तो सब सिंगल डिजिट है, 10 नहीं, रन, 2 इंडिया रन, में 15 इंडिया रन, में 20 रन। वो एशिया कप इंडिया के बाहर खेला था, और ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज इंडिया के बाहर खेला था। तुम एक काम करो ना, तुम उसके इंडिया के स्टैट्स उठा के देख लो, लास्ट के 10 इनिंग देख लो। इंडिया के, हाँ किसके देखना किसके पड़ेगा, किसके याद है। शुभमन गिल के? सूर्या नहीं सूर्या नहीं, के सूर्या के के एशिया कप से पहले वो एक्सपोज हो चुका था, 10-15 इनिंग्स उसकी खराब गई थी। अरे सूर्या का मेरे को ऐसा लगता है उससे कप्तानी झेली नहीं जाती भाई। हम्म प्रेशर फील होता है उसको। एज अ बैटर खिलाओगे तो फ्रीली खेलता है, एज अ कैप्टन खेलता भाई है तो परफॉर्मेंस चाटना, कम वो करता है। गंभीर की चाटना छोड़े तो कुछ ढंग से करे, चाटे रहता है हमेशा जगह तब। गंभीर भाई, गंभीर भाई, गंभीर भाई, अबे भाई छोड़ उसका पल्लू। भाई। ये आजकल सूर्य कुमार बोल नहीं रहा है, रोहित भैया पहले करता था, रोहित भैया आजकल तुम कल नहीं रहा है 1-2 साल से।
सूर्य गंभीर भाई था। मेरे को बहुत बहुत ज्यादा एक ना काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि हाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ हम भैया भैया हो ना जाएंगे, ऐसे ऐसा काइंड ऑफ नहीं है, उसको सच में लगा है वो। ना ऐसा नहीं है। सूर्य कुमार यादव सिर्फ वो गंभीर का बंदा है, वो सचिन का बंदा था, और वो रोहित शर्मा को डिच किया उसने। अपॉर्चुनिस्ट है सूर्य, जहाँ फायदा दिखा वहां पे लपक लिए। कोई बात नहीं, इसका तो अंत हो चुका है। हिटमैन भाई, अभी अभी बात हो रही थी कि सूर्या इंडिया में अच्छा करता है भाई। इंग्लैंड की सीरीज हुई थी 5 मैच में, उसके स्कोर थे 2 रन, 0 रन, 0 रन, 12 रन, 15 रन, ये थे उसके 5 मैच के फिर से स्कोर। बता दो, फिर से बता दो लोगों को कि सूर्या ने क्या बनाए थे, स्कोर कार्ड बताइए जरा। भाई 2 डक थे, 2 0, एक 2 रन की पारी, एक 12 रन की, एक 15 रन की, 2 डक थे। 2-0, अरे डायल करो ना यार नंबर, 2-0-0-2। 2-0-0-14-12। डायल कर लिया। हाँ हाँ कॉल मिलाओगे सूर्य कुमार यादव को जाएगा, हांगकांग में बैठा है इस वक्त। हाँ, मैंने ओवरऑल रिकॉर्ड देख पा रहा हूँ, मैंने सीरीज तो नहीं देखा। हाँ बट सीरीज अब तुमने बता दी। ओवरऑल में तो यार 15 की एवरेज है इस साल। स्टेप्सी 15 भाई की है। तुम यार ऋषभ पंत का भी तो देखो, उसकी भी ओडीआई में कहाँ परफॉर्मेंस है जो तुम उसको वापस ला रहे हो। सूर्य कुमार यादव का लास्ट मैच वो ऑस्ट्रेलिया में खेल सकता था, अगर वो बारिश नहीं होता तो। आपको ये बात पता है? मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, बारिश ने उसको बचा दिया। फर्स्ट T20 और लास्ट T20, वो दोनों को दोनों सूर्य कुमार यादव हंगोरिया हारने वाला था, और सीरीज का रिजल्ट होता 3-2 एक्चुअली में, 4-1 भाई। 4-1, बिल्कुल ये रिजल्ट होने वाला था, लेकिन बचा लिया तो क्या ही कर सकते हैं, बारिश को कौन रोक सकता है। और भाई अपना अपना सबसे बड़ी बात, अपना मेन पेस अटैक खेला था, उनका मेन पेस अटैक था नहीं। वो बॉलिंग का हमारा सारा डिफरेंस क्रिएट हुआ था वहां पर, उसके कि उनका मेन बावजूद पेस अटैक खेल रहा था उसके हमारा, बावजूद मतलब। उसके बावजूद भी ये लोग हार रहे थे, सोचो। उसके बाद भी उन्होंने स्ट्रगल किया था इतना कि हाँ नहीं हो रहा नहीं हो रहा। उनका तो भाई वो सेकंड मैच में खेला था पेस अटैक, फिर मेन नहीं था, फिर भी स्टिल हेजलवुड उनका मेन काइंड ऑफ था कि हाँ हमारे एक मेन पेसर रहेगा। उड़ा दिया था भाई सबको उसने। उसका तो रहा ही नहीं, सबको पता था हेजलवुड गया है तो उनको थोड़ा तो इजी पड़ेगा, थोड़ा इजी पड़ेगा, उनको पड़ा थोड़ा इजी। अभी स- अभी कमिंस भी होता वहां पर, चीजें बहुत अलग होती वहां पर। सचिन भाई गिल तो फिर भी कर लिया था परफॉर्म, एक ही बैट्समैन चला था, वो था गिल। कि कहाँ पर T20 में? हाँ भाई। गिल का भाई ऐसा है कि वो फिर वो थोड़ा मतलब ऐसे काइंड ऑफ टाइम लेके खेलेगा तो रन मार ही देगा। लेकिन उसको बोलो कि भाई 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 सचिन भाई, एक भाई जिसने बोला है ना कि गिल ने परफॉर्म किया है, भाई गिल ने वो वो डुएंडियस वो जो था उसके अगेंस्ट मार के भाई परफॉर्म किया है। हेजलवुड ने भाई उसको 2 मैच में ऐसा नचाया था ना भाई, उसे कंसेशन बुलाना पड़ गया था भाई, उसके कभी सर पे लग रही है, यहाँ लग रही है।